बुझात है जे कोन के आग लगल है ओकरा बुझा। साहब कहै छथिन नरहरि लागे लो विकार विमुन मिले न बुझावन हार। मैं जानो तो इसे व्यापे जरत सकल संसार। पानी माही अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न काबू जाने। सहर जरे पहुरु सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उतरे विकल राम रम। पूजा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गो खीसे की तन रहत प्रसाद। जाने पूजी जो कपट करत मैं तही असमंद न कोई। कहीं कबीर तही मूढ़ को भला कौन जीवी। हे मनुष्य आत्मज्ञान में लग तेरे भीतर तो मनोविकारों की दावाग्नि लगी जिसमें कोई बाहरी ईंधन नहीं है। इस दावाग्नि को बुझाने वाले सद्गुरु तुम्हें नहीं मिले। हे मनुष्य मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह आग तुम्हारी ही भूल से लगी है। सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। साहब कहै छथि अपन अंदर के जे आग है एकरा बुझाओ। उ आग के बुझबो वाला कोई दोसर नहीं आई। आग के लगबो वाला कोई दोसर नहीं। ई बाहरी आग नहीं छै जे बाहर से ई आग अपने अंदर के और ई अंदर के आग के बुझबो वाला के छै त सद्गुरु। सद्गुरु मतलब जेकरा सच्चा सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। गर्म पानी में अग्नि का अंश रहता है परंतु वह पानी जलती हुई आग को बुझाता है। गर्म पानी पे यदि आग पर पड़ दो तो आग बुझेते कि नहीं। किया कि गर्मो पानी में आग के अंश रहे छै। गर्मो पानी तक घी पड़े छै ओहो जे धर दियो हाथ पर तो जल जा जलबो के ताकत गर्मो पानी में रहे छै। तथापियो उ की करे छै त आग पे जला छै। त हमरा अंदर में जे आग है से केहनो केहनो चीज के भस्म करे छै। त आग कथी के या त काम के क्रोध के लोभ के मोह के मद के मत्सर के ई सब के आग अंदर में विद्यमान है। लकड़ी है आ ओय में कनिको आग लगी गेले त उ तुरंत जल। लकड़ी तो आई है लकड़ी के तो रखने छे घर में लेकिन ओकरा जे जखने ऊपर में आग लगे तो जल लगे छे कि नहीं। तहिना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबक लकड़ी अंदर में रहे छे। लेकिन जखने ओ ताप पेटे जखने ओ में आग लगते तखने उ की करते जरत। साहब कहै छथिन कि यह लकड़ी के बुझबैत रही। यह सत्संग के महत्व किया कि सब शरीरे बनल छै। 5 तत्व 25 प्रकृति सब तो शरीरे बनल छै। इस शरीर के अहाँ कखनो नहीं कह सकै छी जे ई चीज हट जाए हटत नहीं शांत रहत। कथी से शांत रहत त ई सत्संग रूपी जे पानी छै तै से ई जे आग सब के से बुझत। आ जखने उ सत्संग रूपी पानी नहीं देबै तखने उ आग हरदम जलत। सत्संग के इसी प्रकार तुम भले ही कमादी तापों में पीड़ित हो परंतु तुम ही गुरु द्वारा यथार्थ दृष्टि पाकर इस ताप को बुझा सकते हो। क्योंकि तुम्हारा मौलिक स्वरूप शीतल शरीर जो बनल छै से धरती तत्व से शरीर छै। तो इस शरीर जे धरती तत्व जे छै पृथ्वी जे छै से अमर छै लेकिन वही के संपर्क में जतेक चीज अंदर में या से सब ताप वाला है। लोगों के मन की वासना नहीं जलती है केवल 9 नारियों से ग्रंथित काया काया जलती है तो इससे क्या कल्याण होगा। कोई यह युक्ति नहीं जानता कि काया जलने के पहले वासनाएं जला देनी चाहिए। जैसे किसी शहर में आग लगी हो और पहरेदार सुख से सो रहा है। जब पहरेदार को कोई चेतावनी दे तो वे कहे कि हमारा शहर सकुशल है। यही दशा असावधान साधक की है।
उसका हृदय कामादिक तापों में जल रहा है, किंतु वह कहता है कि मेरे घर का कुशल है, भजन हो रहा है। बोरे बोरे उठ गए तो पूछ एक दूसरे से पूछे थे कि कुशल कहो वाला लोग कहे। यदि गठरी जल जाए तो उसमें रही हुई अपनी वस्तु बच जाए, अर्थात यदि वासना जल जाए तो निजात्म तत्व का उद्धार हो जाए। हे राम, तेरी भावनाएं अशांत है, अर्थात मनुष्य वासनाओं के कारण उद्विग्न है। किसी युक्ति को नपुंसक पुरुष मिल गया हो तो उसके मन की साध जैसे पूरी नहीं होती, वैसे कल्पित देवी देवताओं की उपासना से साधक को अखंड तृप्ति नहीं मिल सकती। अतएव साधक साधना एवं परम शांति के विचार ही करता रह गया और उसकी जिंदगी घिस गई, वो बूढ़ा हो गया। अंततः यह जीवन साधनाहीन असंयत गिर गया। जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी विषय में डूबे रहते हैं, वे जानबूझकर अपने आप के साथ छलावा करते हैं। ऐसे लोगों के समान कोई अन्य मूर्ख नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे मूर्ख का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। रामायण में लिखल से जान बूझ नर करहि दिखाई, आता को नरक दिखाई। जानै छियै जे एहिठाम कीचड़ छै, जानै छियै जे एहिठाम आगि छै, आ तैयो अहाँ जेबै ओहिमे कीचड़मे पैर दिअ, तैयो जेबै आगिमे हाथ दिअ तो की हैत? जलत, गंदा लागत। तो कहक भाव जे अहाँ जानि बुझि के गलत कर रहल छी, तो जानै छियै जे हमरा हृदय में चाहे हमरा अंदर में वासना रूपी एतेक लकड़ी राखल है, आ तैयो अहाँ जेबै जबरदस्ती ओहन काज करैला। देखियो, काज करऽ के मतलब की होइ छै कि ओहिमे माहौल बने। अखन सत्संगो के एकटा माहौल छै। जब सब संत एक ठाम बैसल रहै छथिन तऽ एकटा सत्य के वातावरण बनैत छै, माहौल जेकरा कहियो से बनैत छै। तऽ ओहिठाम 2 घंटा 3 घंटा आदमी बिना कोनो भेदभाव या बिना कोनो मनोविकार के जतेक देर एहि सत्संग में बैठल रहब तते देर बाहरी कोई चिंता नहीं रहत। लेकिन और दोसर ठाम देखियो, दोसर ठाम अगर बैसल रहब, अगर सुनै छियै नीक से सत्संग तखन जब सत्संग सुनऽ में मन तत्पर लागल गया, तखन तऽ 2-3 घंटा केना बीत जायत से पता नहीं चलत। किया तऽ मन लगी जाय छै। लोग कहे छै मन नहीं लगे छै, लेकिन मन सत्संगे में लगे छै। कहे छै ने कि मन हमरा एमे नहीं लगे, हमरा मन कथी में लगे तऽ काम में, काज में, धंधा में। लेकिन ई गलत बात छै। काम काज घर धंधा में लोग के मन नहीं लगे छै, कनी देर बाद मन लगता है। लेकिन सत्संग में मन लगे छै, जेकर उदाहरण है कि सत्संग में शांति मिले छै। बहुत आदमी के देखो सत्संग में किया तो मन तखन शांत भ जाय छै। आत्मा के जे खुराक छै से पूरा भेट जाय छै। भरि पेट यदि भोजन भेट जाए तऽ लोग के की हो लगे छै, नींद आबे छै। अगर भोजन मिले तो नींद आबे लगत छै ने, सुत रहबे। तहिना आत्मा के भोजन छै कथी? सत्संग। अगर मन से सत्संग सुनियो, आत्मा में लग गया तो भोजन भ गया तो वो नींद। बहुत आदमी के देखबे सत्संगे ई सब की छै? याद छै मन के संग। और दोसर जगह पे देखे छै सुतल, दोसर जगह गप मारत, सतगुरु कहते हैं, सतगुरु इस शब्द में मनुष्य को पहला आदेश देते हैं, हे नर तू हरि में लग। साहब मनुष्य के तू हरि में लग। हरि मतलब की जे इस कष्ट के हरा वाला छै, जे ई दोष के जे हम संसार में गया, जे तीनों पाप लगल यहाँ से अंदर में, जे मनोविकार के रोग लगल है, एकरा जे हरण करे वाला छै ऊ परमात्मा, ऊ हरि के अहाँ भजू। भजू मतलब उनका चरण में। हरि है ज्ञान, हरि है निज स्वरूप। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को पहचाने और यथा ज्ञान प्राप्त करे। सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य देख, तेरे भीतर बिना ईंधन के लावाग्नि लगी हुई है। अगर देखियो शरीर में
कोई साइंस वाला से या जे कोई बायोलॉजी पढ़े छै तऽ अंदर में केहन केहन यंत्र लागल छै। सबसे पहले तो ई जठराग्नि छै, बायां साइड में एकटा जठराग्नि छै। ओहिमे जखने भोजन अहाँ करै छियै तखने उ पीसऽ के काज करै छै, जेना मशीन देखै छियै ने तऽ उ अनाज दै छै पीसऽ लगै छै, कथी ओहो आगे से चलै छै। ओहिमे जगह जनरेटर नहीं चलाबो तो पीसेतै, जनरेटर मतलब कथी आगि, तऽ तहिना ई आगि छै। तऽ ई तऽ भेल जठराग्नि भेल तऽ भोजन के आगि भेल, तहिना हृदयो में आगि लागल ओहो तन मन में आगि लागल, कथी के दिए काम क्रोध लोभ मन करने तकर चलते। दब कहते हैं जंगल को और उसमें लगी हुई आग को दावाग्नि कहते हैं। वैसे दब मात्र से भी दावाग्नि का प्रकट हो जाता है। जंगल में आग लगती है तो उसमें लकड़ी पत्ते कोयला आदि ईंधन लगते हैं। अन्य प्रकार से भी आग लगने पर तेल पेट्रोल आदि ईंधन होते ही हैं, परंतु जो दावाग्नि मनुष्य के भीतर लगी है उसमें कोई ईंधन नहीं, उसमें तो केवल मनोविकार है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, भय का, ईर्ष्या का, द्वेष का, आशा का, तृष्णा, चिंता, शोक, विकलता आदि की आग दावाग्नि जब लगती है तब उसमें रहने वाले जीव उसी में गिरकर जलकर मर जाते हैं। दावाग्नि जब लगे छै, दावाग्नि जंगल के आगि लगे छै तो ओहि में जतेक जंगल के पशु जीव जंतु रहे छै सब ओहि में गिर कर की होइ छै, मर जाइ छै। कदाचित कोई जानवर उससे भाग कर निकल भी सकता, परंतु मन के भीतर लगी हुई दावाग्नि से बचने के लिए भाग कर काम नहीं बन सकता है। अगर वो जंगल में से बहुत जानवर एहन होइ छै जे भागो गेल ओइसे बच सकै छै, लेकिन अपन मन के अंदर जे आगि लागल है ओइसे केना बचबै, ओइसे कतौ भागबै। ओइसे भागे वाला, ओइसे बचे ला छै तऽ सत्संग, सद्गुरु, सत्विचार और सत्य के संग। सबसे बड़ी बात है सत्य के संग। और सबसे पहले साहब कहे छथिन कि संगत कीजिए साधु की। साधु के संगत किया तो हरे और की ब्याह। साधु की करे छथिन तो दूसर के दुख के जे छथिन से कर ले छथिन, और संगत कीजिए असाधु की तो आठों पहर के। और गलत आदमी के, असाधु के यदि संगत करबे तो आठों पहर झगड़ा। एक तो घर के झगड़ा, अंदर के झगड़ा, एक बाहरियो झगड़ा लग जाए तो दोनों तरफ से झगड़ा में जीव ले जाते। ताहि दुआरे साहब सबसे पहले जीव के चेतवैत कहे छथिन कि संगत नीक करू। ओना आमुक बोलचाल के भाषा में कहे छै कि हम अहाँ जेहन संगत करी, लेकिन बाल बच्चा के बहुत आदमी ई चाहबे जे नहीं नीक के संगत करी, देव पुता के सुधार रखबे नीक आदमी के संगत। किया हम बुझे छी कि संगत के प्रभाव पड़े छै, तें हम अपन अहाँ बाल बच्चा के रोके छी। तो जब हम बाल बच्चा के रोके छियै तो ओकरा से पहिने जब हम पेड़ के चाहबे जे हरा भरा रहे तो हम की करऽ पड़तै, तो जड़ि में पानी देबै, जड़ि में मजबूती, जड़ि में खाद देबै। यदि जड़े खराब रहतै तो ओकर फुनगी, ओकर पत्ता, ओकर डारि पात तो समझे खराब। अगर जड़ि मजबूत रहते, अगर जड़ि सुंदर रहते तो ओकर पेड़ हरा। तो जड़ि के भेलै, जड़ि हम अहाँ, और हम अहाँ जड़ि में यदि लागल रहे शुरू से तो उ डारि पात पत्ता के बढ़िया हुआ के संभाल। स्थान परिवर्तन में मन में एकाएक थोड़ा परिवर्तन लगता है, परंतु यह क्षणिक होता है। जब तक चित्त शुद्ध न कर लिया जाए तब तक आदमी चाहे कहीं भी चला जाए वह नहीं जलता रहेगा। तीर्थों में जाए, मंदिरों में निवास करे, जंगलों पर्वतों में रहने लगे, परंतु कोई अस्थायी अंतर नहीं आएगा। वह देवी देवता पूजे, ईश्वर ईश्वर पुकारे या कुछ भी करे, चित्त शुद्ध किए बिना उनकी मानसिक दावाग्नि ठंडी तो भगवान के पूजा करबै, केतनो भगवान के बचेबै तो जब तक सबरी जगह निर्मल नहीं होबै, चित्त शुद्ध नहीं हो तब तक भगवान
देखते नहीं हैं कि सारे अपराध तीर्थों एवं मंदिरों में ही होते हैं। कितने देवता और ईश्वर वाले तथा धार्मिक वेशधारी भी राग द्वेष की आग में जलते हैं। अतएव स्थान परिवर्तन और ब्रह्मचार ज्यादा काम नहीं करेगा। इस मन की दावाग्नि को तो चित्त शुद्धि से ही बुझाया जा सकता है। मिले न बुझावनहार। कवि साहब कहते हैं कि इस आग को बुझाने वाले सदगुरु हैं, वे तुम्हें नहीं मिले, इसीलिए तुम आज प्रयत्न इस दावाग्नि में जल रहे हो। वस्तुतः सदगुरु अपने उत्तम आदर्शों एवं वचनों से साधकों को प्रेरित करते हैं और साधक उनसे प्रेरणा लेकर अपने मन को शुद्ध करने के लिए साधना करता है। इस प्रकार साधक का मन शीतल सदगुरु नीक भेटल तो सदगुरु की करे छथिन रास्ता बतबै छथिन। अहाँ के यदि जाके स्टेशन तो कोई बुझे वाला लोग जे सब दिन स्टेशन जाय छै तकरा से पूछबै तो नीक रास्ता बता दे। स्टेशन जाला तो 4टा 5टा रास्ता छै, लेकिन जे नीक आदमी से पूछबै, जे होनहार आदमी से पूछबै तो नीक रास्ता बता दे कि एहि रास्ता से चल जाओ तो पहुंच जाओ, नीक रास्ता छै, अब पहुंच जाओ सहज। आ नहीं अगर कोई खराब आदमी से पूछबै तो वह रास्ता के केहन घुमबुआ बता दे जहाँ तो सदगुरु की करे छथिन रास्ता बतबै छथिन। लेकिन ओहि पर जाला, ओहि पर चलऽ वाला के रहे छै तऽ जेकरा गंतव्य तक पहुंचऽ पड़ै छै सएह। जे स्टेशन जेतै सएह लोग चलतै कि कोई बतबऽ वाला बुझ के ओकरा बदला में चलि जेतै। तो हम अहाँ जे चित्त शुद्ध करे छी, हम अहाँ जे जीवन के यथार्थ बनबऽ चाहे छी, हम अहाँ जे चाहे छी जे एहि लोक में जे जै काज ला हम अहाँ एलहुँ हँ से काज पूरा कऽ कऽ जाय, तै ला ई काज हमरे अहाँ के करऽ। गुरु हमरा सबके की करथिन तऽ रास्ता बताथिन। गुरु हमरा सबके की करै छथिन तऽ दिखा दै छथिन। बहे बहाए जात हैं लोक वेद के संग, आ पैरे में सतगुरु मिले तो दीपक दिनो हाथ। लोक वेद के संग में हम अहाँ बहल बहाल जाइ छी। लोग कहलक कि नहीं के देवता में रहो, एहि में रहो, ई काज में रहो, ई काज में जे लोग कहलक दुनियादारी में हम अहाँ देखलिए तै में हम अहाँ बहैत जा रहल छी। रास्ता में हमरा सबके सदगुरु भेटला तो उ दीपक दिनो हाथ। दीपक मतलब की ज्ञान, ज्ञान दऽ देलै कि अहाँ जे लोक वेद के संग में बहल बहाल जाइ छी तऽ ऐसे की हैत, ऐसे कतौ खद्धा में जाके आ जखनिए ज्ञान दऽ देलै तऽ दीपक दऽ देलै तऽ हम सब चिन्ह गेलियै अरे ई सब अंधेरे में जा रहल छै। अब रोशनी भेट गेल तब देख ले जब तक गड्ढा छै आ कि अतऽ नीक जगह छै। रोशनी अगर भेट गेल तऽ हम सब रास्ता के जगह के तो चिन्ह लेलियै। तो गुरु के काज की भेलै, देखा देलै। गुरु के क्या काज की भेलै, ज्ञान दऽ देलै, लेकिन करऽ वाला काज करऽ दे साधक। साधक जब जखने कर देलै तखने उनको गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लिया कभी दिल गाए दिल के लिए एक प्राण। तब गुरु और चेला के भिन्नता जैसे से भिन्नता नहीं होते। मैं जानू कोई से व्यापे जरत सकल संसारा। सदगुरु कहते हैं कि मैं यह भली भांति जानता हूँ कि यह आग किन्हीं से फैली। घर में लगा दी आग घर के चिरागों में, क्या तुम्हारे मन की आग किसी दूसरे ने लगाई है? ऐसा कदापि नहीं समझना। कोई भगवान या कोई शैतान तुम्हारे मन में आग नहीं पैदा कर सकता। तुम्हारी अच्छी और बुरी वृत्तियों के अलावा कोई भगवान और शैतान यह काम कर भी नहीं सकता। तुम स्वयं अपने मन को खराब करते हो और रात दिन जलते हो। तुम्हारे मन के खराब होने में बाहरी प्राणी पदार्थ साधन अवश्य बनते हैं, परंतु यदि तुम न चाहो तो तुम्हारा कोई साधन नहीं बन सकता। संसार कब प्राणी पदार्थों से शून्य होगा? संसार में सब समय कुछ रहेगा, तुम्हें स्वयं जगना पड़ेगा। हमरा अहाँ के जीव के स्वयं जागऽ पड़े। जँ हम सुतल छियै तब अगर जागऽ के मन रहत तो जग जेबै, आ नहीं जागऽ के रहत केतनो कोई आवाज देत जगै छियै। कहावत छै कि जगल आदमी नहीं जगै छै,
सुतल आदमी जगे छे, लेकिन जगल आदमी नहीं जगे छे। तुम्हारी अपनी गलती से, अपनी दुर्बुद्धि से, अपने मन के पाप से तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी है। यही बात दूसरों के लिए भी है। जरत सकल संसार, सारा संसार अपनी बनाई हुई आग में जल रहा है कि जग जलते देखिया अपनी अपनी साहेब जग में सबके जड़े देखे छी, सबके आग अपन अपन अलग लगल है। ककरो कामे के लगल है, ककरो क्रोधे के लगल है, ककरो लोभे के लगल है। देखियो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर छटा अच्छा है, लेकिन सबके प्रभुत्व अलग अलग है। सबके सब ढंग, सबके हृदय में सब रंग है। तो ताहि दुआरे कहे छै, साहब कहे छै जे सबके तराजू, सबके तौल अपना हृदय में अपने पास करब की परत तो हरदम तौलत। साहब कहे छथिन कि जब दरस करन को चाहिए तो दर्पण को मांजत है। जब नीक से अहाँ अपन चेहरा देखत चाहबे कि हमर चेहरा नीक से देखा, आईना के की करे छै, साफ कर दै छै। दर्पण में लागल काहे तो दरस कहाँ से पाए। आ जब दर्पण धुंधला रहत, आईना अगर धुंधला रहत तो चेहरा धुंधले आ तो चेहरा साफ देखा, चेहरा साफ नहीं देखा। तई द्वारे चेहरा साफ देखा द्वारे दर्पण के मांजत। तो अंदर के शुद्ध करला हमरा अहाँ के दर्पण के साफ करब पड़त। कथी से साफ करब? जेना कपड़ा से आईना साफ करे छिए, तहिना हृदय के दर्पण के साफ कथी से करबे? तो सत्संग से, संत के सेवा से। सबसे पहिल तो सेवा से, सत्संग से, श्रद्धा से, ये जीव के दया से। पानी मानी अग्नि को अंकुर, जरत बुझाते पानी। साहब कहते हैं कि परंतु घबराना नहीं, यह मत समझना कि तुमसे आग लगी है तो तुम आग रूप ही हो, यह भ्रम है, मत कर बैठना। मानसिक विकार तुम्हारा स्वरूप है। इसके लिए सदगुरु उक्त पंक्ति में गर्म पानी का बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं। देखो, गर्म पानी में अग्नि का अंश होता है, परंतु ऐसा गर्म पानी भी यदि जलती आग पर पड़ जाए तो उसे बुझा। गर्म पानी में वो तत्व है जहाँ के जला दे, लेकिन ओहनो पानी यदि आग पर पड़ जाए तो आग क्यों बढ़े? तो तहिना हमरा हृदय में आग है, लेकिन ओहो से तेज आग यदि हमरा बुझबा के ज्ञान रूपी आग है, तो जब तक कि पापाचार रूपी दुर्गुण है से ओकरा बुझा। इसीलिए पानी गर्म नहीं था, पानी में जो आग का अंश था वही गर्म था। पानी का स्वभाव भी शीतल है, वह कभी गर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव का स्वभाव भी शीतल है, वह कभी विकार स्वरूप नहीं हो सकता। उसमें तो विकार प्रक्षिप्त है, बाहर से भरा हुआ है। तुमने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब की आदत बना ली। कोई जन्म से ही लगावे छै, जन्म से कोई बच्चा बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू पिए लगे छै, की करे छै? सत्संग से। बार बार सत्संग के एही द्वारे उदाहरण देल जाय है कि सत्संग से ही सुधरे छै आ सत्संग से ही बिगड़े छै। जेकर उदाहरण सब दिन रात जाने छी आ सब देखलिए। अगर नीक सत्संग में बाल बच्चा पढ़ गेल, नीक सत्संग में हम अहाँ पढ़ गेली तो सुधर गेली। आ हम ही यहाँ यदि गलत संगत में पड़ गेली तब बिगड़। ताहि द्वारे सत्संग के सबसे बड़का जीवन में यदि कोई चीज स्तंभ है, स्तंभ खंभा है तो सत्संग। तो ई सब आदत केना लग जाए छै? तो जब कनी नंबर भेला सत्संग वहाँ ले गेल, बन गेल, लोग ने कहे छै दोस्ती में बिगड़ गेलै। कथी तक दोस्ती में तम्बाकू खा लगलै, बीड़ी पिए लगलै, सिगरेट पिए लगलै, शराब पिए लगलै, जुआ पिए लगलै। कथी में? तो दोस्ती में, अर्थात सत्संग में। अगर कोई सत्संग में नहीं जीते तब तो आदत नहीं लगेगी। अब तुम
बातों में जल रहे हो तो क्या यह आदतें तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव नहीं, शरीर के स्वभाव। कथी सब? सत्संग शरीर। यह सब तो तुमने बना रखा है। काम, क्रोध, राग जैसा भी सारे मनोविकार तुम बना लेते हो, और जिस क्षण जो विकार तुम्हारे मन में होता है उस क्षण तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम वही हो। काम आने पर तुम्हें भ्रम होता है तुम काम रूप हो, क्रोध आने पर क्रोध रूप हो, लोभादि आने पर लोभ रूप हो। श्री निर्मल साहब के वचनों में कहे तो जा क्षण में बुद्धि जौन ता क्षण में रूप। ई बात हम कते दिन कह लिए कि अंदर में जे कमल छै, कोई कमल के अलग अलग पत्ता छै, आ ओहि पर जे भमरा मन भमरा छै से जखन जखन जे पत्ता पर बैसे छै तखन तखन मन के वृत्ति, मन के काज तेहन तो जखन जेहन मन में वृत्ति रहत तखन तेहन तेहन आचरण हो, तेहन तेहन काज। परंतु मनोविकार तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप अपने आप के लिए विरोधी नहीं होता। आग के लिए आग विरोधी नहीं होती, न पानी के लिए पानी विरोधी होता है। यदि कामादि विकार तुम्हारे स्वरूप होते तो वे तुम्हारे लिए दावाग्नि न बनते। वे तुम्हारे लिए दुखदायी हैं, इसीलिए वे तुम्हारे स्वरूप नहीं है। तुम काम क्रोध आदि में क्षण मात्र के लिए पड़ते हो तो तुम्हारा नरक हो जाता है। तुम उद्विग्न हो जाते हो, तुम उन्हीं में जीवन भर नहीं रह सकते, परंतु निष्काम निष्क्रोध दशा में जीवन भर सुख से रह सकते हो। अतएव तुम्हारा स्वरूप निर्विकार है। हर वस्तु अपने स्वरूप में ही ठीक रह सकती है। तुम यह मत समझो कि तुम विकारग्रस्त हो तो विकारों को नष्ट नहीं कर सकते। देखो गर्म पानी आग को बुझा देता है, वैसा तुम विकारग्रस्त होने पर भी वास्तविकता को समझकर विकारों को नष्ट कर सकते हो। वास्तविकता यह है कि तुम स्वरूपतः निर्विकार हो, अतः बाहर से आए हुए इन विकारों को नष्ट कर सकते हो। यह तुम्हारे द्वारा लगाई हुई दावाग्नि तुम्हारे द्वारा ही नष्ट हो सकती है। अपन अंदर के आग जब हमारा अपना लग गया तो हमरे द्वारा ही नष्ट हो, दूसर कोई नष्ट नहीं। तुम्हारे मन की दावाग्नि न दूसरे लगाई है और न दूसरा नष्ट कर सकता है। इस दावाग्नि के लगाने वाले तुम हो स्वयं, और इसे बुझाने वाले भी तुम ही स्वयं। संत गुरु तो केवल बाहर से सहारा है। एक न जरे जरे न नारी, नौटा इंद्रिय छे, त्या कहै छथिन कि नौ नारी अपन अपन युक्ति रखा हो जानी एक है वासना, यह नहीं जलती, जलती है नौ नारी। नौ नारी का अर्थ है नौ नारियां, पुंखा, पयस्विनी, गंधारी, हस्तनी, संगिनी, अलविसा, गणेशनी तथा वारुणी। नौ नारी का लक्षण अर्थ हुआ नौ नारी से ग्रंथि शरीर, नौ नारी से ही शरीर। सदगुरु कहते हैं कि नौ नारियों से ग्रथित शरीर तो एक दिन जल ही जाता है। इस शरीर जतेक चीज सब बनल छै से एक न एक दिन तक शरीर के भेद होइ छै। शरीर संग जाय छै, शरीर के एक न एक दिन समाप्त भेला पर अही ठाम फिर समाप्त कर दै छै, जरा दै छै। सुखद जीवन वही है जिसमें देह रहते रहते वासना का त्याग हो जाए। वासनाहीन जीवन आनंद का सागर है, शांति का आनंद स्वरूप है। जिसकी वासनाएं छीन चुकी है उसके लिए शरीर रहना और न रहना साहब के शब्द में जियत न तरही मुए क्या तरही। जे जीव जिंदा में नहीं करते, जे जीव जिंदा में नहीं वासना के त्याग करके, जे जीव जिंदा में सुख नहीं भेले ओकरा मरल पर की सुख, ओकरा मरल पर की त्याग। जे चीज हम अंधविश्वास में पैसा ओकरा मरला पर करे छियै, मरला पर पत्ता पर रंग बिरंग के मिठाई दै छियै, से नहीं दो जिंदे में मरला पर ओकरा लेल पानी तरफ दै छियै, वो जिंदे में गिलास मरला पर रंग बिरंग के भोजन अहाँ
बना के की करे छै पानी में दे छै या जे करे छै ओकरा जिंदे में ओकरा धऽ दै छै। अर्थात कि जे चीज हम उपभोग करी ऐ आत्मा रूप के रहते इस शरीर के रहे जे ऐसा हमर काज करते। आ जब इस शरीरे नहीं रहते तकर बाद अहाँ केतनो उपाय करबे उ सब व्यर्थ जाएगा। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। किसी शहर में आग लगी हो और शहर के पहरेदार से सो रहे हैं। गुड़िया जरे वस्तु नहीं उबरे विकल राम रंग तेरा। एक गठरी है उसमें वस्तु रखी है। कहने वाला कहता है कि यदि गठरी जल जाए तो उसमें रखी अपनी वस्तु बच जाएगी और यदि गठरी न जली तो उसमें रखी वस्तु नहीं बचेगी। सुनने वालों को ये आश्चर्य है। गठरी जलने पर तो उसमें रखी वस्तुएं भी जल जाती है। गठरी जलने पर उसमें रखी वस्तुओं के सुरक्षित रहने की कोई संभावना नहीं है। अगर घर में आग लगे तो घर में राखल जते वस्तु ऐसे सब जड़ जेते कि भ सके छै कि घर में आग लग गेल तो वस्तु सब बच जात नहीं बचते। तो जहिना अंदर में आग लगी गेल तो एमे जतेक नीक वस्तु है ज्ञानो तो एमे धर्मो तो एमे है तो उ सबटा की है जल जाए। देखियो जब क्रोध के आवेश बेसी होवे छै जब क्रोध आवे तो जतेक अंदर के ज्ञान रहे छै तखन सब बिसरा जाय छै। क्रोध के जब आग लहलह होइत रहे छै तखन जतेक ज्ञान रहल छै सब बिसरा जाय छै। बिसर जाय छै कि नहीं बिसर जाय छै खेला तो उ आग में सब चीज जल के खत्म हो जाय छै। परंतु साहब कहते हैं कि नहीं मेरी बात सच है। यदि गठरी नहीं जली तो उसमें रखी वस्तु सुरक्षित मत समझिए। यदि गठरी जल जाए तो वस्तु बच जाएगी। यह पुड़िया यह गठरी है पास में इसके जल जाने से अपनी वस्तु बच जाएगी। अपनी वस्तु है अपनी चेतन अपनी आत्मा। जीव का उद्धार तभी होगा जब वासना की गठरी अहंता ममता की गठरी जल जाएगी। परंतु हम तो ऐसे मूढ़ हैं कि अहंता ममता की गठरी मजबूत कर रखे हैं इसको जलने से बचाने में लगे हैं। हमें संसारिक वासनाओं में अहंता ममताओं में मोह हो गया है। हम उनकी गठरी बांधे रखना चाहते हैं इसीलिए हम